परी, Yes, ma'am. yeah, start speaking your sentences. Okay, ma'am. Hello, everyone. My name is आप Parisani. I'm परी, going you to. want to switch on your camera? Uh, okay, ma'am. Okay, ma'am. Hello, Yeah. everyone. My name is Parisani. I'm going to tell you about my activities which I was doing throughout the day. So at 5:30 a.m. I was studying. After that, I was getting ready for my school, and after that, coming from my school, I was having rest. After having rest, I was doing my school homework as usual. Later on, I was having my dinner and getting ready for my English class. ओके, बहुत थोड़ी सी सेंटेंसेस बनाए हैं परी आपने. बट वेरी नाइस, एवरीथिंग वाज राइट. आपकी ग्रामर जो थी वो बिल्कुल बिल्कुल ठीक थी. व्हाट यू कैन डू इज ट्राई मेकिंग अ बिग, जो आपके काफी सारे सेंटेंसेस का, यू कैन ट्राई मेकिंग अ वीडियो एंड यू कैन सेंड दैट वीडियो डायरेक्टली टू मी, या फिर यू कैन अपलोड दैट वीडियो ऑन द फेसबुक Okay, कम्युनिटी. ma'am. I will send you. ओके, I नो will send प्रॉब्लम, यू you. कैन Right. सेंड मी डायरेक्टली. एंड सभी को इन इन सेंटेंसेस को डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करना है, ठीक है. ये नहीं कि आज किया और हमने छोड़ दिया है. एवरी डे यू हैव टू लाइक स्पीक अबाउट योर एक्टिविटी, द एंटायर डे एक्टिविटी इन द सेम मैनर. सो नेक्स्ट, केसर सिंह जी. Yes, ma'am. बट बोलिए सर अपने सेंटेंसेस. सर कीप Hi, ma'am. योर, या कीप योर वीडियो ऑन सर, वीडियो ऑन कर लीजिए. Okay, ma'am. Hi, ma'am. Good evening. My name is Kesar Singh. I discuss my daily routines. I get up early 5 a.m. I go to a walk at 5:15 a.m. I wake go. I go to my home. केसर जी, आपको व्हाट यू Uh, हैव टू डू इज, आपको अपनी जो आज पूरे दिन में आपने एक्टिविटीज की है ना, सो आपको वो बतानी है. जैसे अभी सबने बताया ना, आई वॉज आई जी मैम. वॉज आई वॉज करके, ठीक है. सो आप थोड़ा सा अपने जो दिन में आज आपने क्या क्या किया, आप अपने रूटीन के बारे में बता रहे हैं. द रूटीन इज अ डिफरेंट टेंस, है ना. सो आपने क्या क्या किया, आप उसके बारे में थोड़ा सा बताइए. सो एट, जैसे मान लीजिए मैं 7 o'clock का टाइम ले लूं. एट 7 o'clock व्हाट वर यू डूइंग, ट्राई टू स्पीक फ्रॉम दैट पॉइंट इन टाइम. एट 7 o'clock आई वॉज, इस तरह से बोलिए. थोड़ा हेजिटेट हो रहा हूँ मैं बोलने के नहीं लिए नहीं सर, तो थोड़ा सा. हेजिटेशन होगी, इट्स ओके, देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट. हेजिटेशन होगी, बट इफ यू वांट टू टेक योर टाइम, अभी मैं किसी और से, क्या, टेक योर टाइम. थोड़े से ऐसे सेंटेंसेस बताइए जो, जैसे मैंने अभी एक्सप्लेन किया था, सुबह से लेकर अब तक आपने क्या क्या किया. आपको रूटीन नहीं बताना है कि आप पूरे दिन क्या करते हो, वो नहीं बताना है. आपको ये बताना है कि आज आपने क्या किया पूरे दिन, ठीक है. टेक योर टाइम. मैं जी अभी किसी और को बोलती हूँ, थोड़ा सा सेंटेंसेस को सोच लीजिए, ठीक है. ठीक है सुंदर जी. मैम. हेलो मैम, गुड इवनिंग. हाँ जी, गुड इवनिंग. आप माइक ऑन करते ही बस अपना बोलते रहिए. I was I was having bath 7 o'clock. I was going to company by bus. After that, I was taking taking lunch at my company. Mm, Then I working I work I working at my company, and after that I was coming at my home 5:30 p.m. ओके, वेरी नाइस ट्राई. बस आप कहीं कहीं पे अपनी हेल्पिंग वर्ब भूल रहे हो. डेली प्रैक्टिस करना है इस चीज को, डेली अपने रूटीन को प्रैक्टिस करना है. ओके. Okay, ma'am. ओके, नाउ कमल जी, स्टार्ट स्पीकिंग.
कमल जी, सलीम जी, आपने लेट ज्वाइन किया है। लेट मी टेल यू वन थिंग। सो व्हाट यू हैव टू डू इज, हम स्पीकिंग एक्टिविटी कर रहे हैं। सो यू हैव टू टेल मी अबाउट योर एक्टिविटी, वट एवर यू हैव डन ड्यूरिंग योर होल डे, कि आपने पूरे दिन में क्या क्या किया है आज, उस चीज को बताना है। और उस चीज को आपको पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की हद से बताना है। अभी बाकी लोग प्रैक्टिस करेंगे, तो आप थोड़ा सा देख लीजिए किस तरीके से बनाना है, और अपने सेंटेंसेस को बना लीजिए। आपको क्या करना है, सुबह से लेके अब तक आपने जो भी किया है उस चीज को आपको इंग्लिश में बताना है। ठीक है? ओके लोकेश। सी आई टेक नेम फॉर द वंस ओनली। अगर कोई बोलने में इंटरेस्टेड नहीं है, मैं उसको बार बार रिक्वेस्ट नहीं करूंगी। अगर किसी को बोलना है तो यू हैव टू कम अप फ्रंट, कि मुझे बोलना है। मैं आपको मौका दे रही हूँ बोलने का, अगर नहीं बोलना चाहते हो इट्स योर विश। लोकेश, यू वांट टू स्पीक समथिंग? अंजना जी, आपकी माइक की प्रॉब्लम है, वुड यू बी एबल टू स्पीक? I was going to the shop and I was wearing my food. लोकेश, आर यू स्पीकिंग? यू आर नॉट ऑडिबल। दिनेश, स्टार्ट स्पीकिंग योर सेंटेंसेस। इस तरह से गाइस हम हर 2-3 दिन के बाद एक प्रैक्टिस सेशन रखेंगे, ताकि थोड़ा थोड़ा सब बोल पाए। मीनवाइल, जैसे बाकी अगर सब लोग बोल रहे हैं, व्हाट यू कैन डू इज यू कैन ट्राई मेकिंग योर सेंटेंसेस फॉर द प्रेजेंट टेंस जो हमारा है, उसके ऊपर आप थोड़ा सा काम कर सकते हैं। नॉर्मली कोई सेंटेंसेस बना सकते हैं, ठीक है? बाकी जब तक लोग बोलने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। हरपाल सिंह जी। Yes, madam. हाँ जी, बोलिए अपने सेंटेंसेस। व्हाट वर यू डूइंग योर एंटायर डे? क्या क्या कर रहे थे? Madam, आप 5:20, madam. I मैडम was मैडम सर, मैडम go. मैडम नहीं बोलिए, अपना सेंटेंस बोलिए, ठीक है? अच्छे से प्रेजेंट करना है अपने सेंटेंस को। मैडम सुन रही है, मैडम को दोबारा दोबारा नहीं बोलना है, बस अपना सेंटेंस बोलते जाइए। ठीक है? Okay. ओके। 20 आपने 5:20 I was go गाड़ी start 5:40 come to back room और 6:30 जो I was go duty join और 7:30 7:15 गाड़ी loading and was I मैडम इन्ना ही आंदा नहीं आंदा? इन्ना इन्ना ही आंदा जी ट्राई टू स्पीक फ्यू सेंटेंसेस। सर, आपने वो सुना है जो मैंने सेंटेंस स्ट्रक्चर बताया था? सुना है मैडम अदा चलो आई मुंडा वॉज के बाद आप जो कर रहे थे ना, जैसे आप बोल रहे हो गाड़ी लोडिंग, गाड़ी नहीं लाना है पहले। आई वॉज लोडिंग माई कार, कार या जो भी आप लोड करते हो, आई वॉज लोडिंग दैट, ठीक है? सो आई वॉज के बाद आपको अपना एक्शन लगाना है, कि आप क्या एक्शन कर रहे थे। एक्शन क्या है, काम क्या है? लोड करना है ना। आई वॉज लोडिंग माई कार। ठीक है? इस तरीके से सर प्रैक्टिस करेंगे, देन ओके ओनली देन यू वुड बी एबल टू स्पीक। अगर हार मान लेंगे, नहीं बोल पाएंगे। पर आप सिंपल से सेंटेंसेस बोलिए। देखिए, एट 9 PM, सॉरी, एट 9 AM आई वॉज हैविंग माई ब्रेकफास्ट। हमने क्या बोला? आई वॉज हैविंग माई ब्रेकफास्ट, मैं खाना खा रहा था। एक दो सेंटेंसेस बोलने की प्रैक्टिस कीजिए, बहुत ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। चलो ठीक है? मैडम फिर बोलना कि
हाँ कोई नहीं, आप क्या करेंगे, जो हमने वीडियो किया था ना सर, एक बार उस वीडियो को दोबारा से देखिए, आपको पता चल जाएगा कि हमें वॉज के बाद क्या बोलना है, एक्शन वर्ब क्या होती है। ठीक है, इनकेस आपको कोई प्रॉब्लम आएगी ना, लेट मी नो। पर मैडम मैं एक आपको बात रहा हूँ। आज मैंने अंग्रेजी में टेस्ट दे दिया, पास हो गया, बस मेरे को और कुछ नहीं चाहिए। बस और कुछ नहीं चाहिए। अरे तो ठीक। कितना चाहिए था? ओके। ओके सर। हु ऑल इज लेफ्ट, अपना जल्दी से बता दिए। दिनेश, I आर do यू एबल speak टू to स्पीक नाउ? आज I do हाँ जी। suggestions to the हरपाल जी ने आज गाड़ी लोड कर दी है। गाड़ी लोड हो गई। ही इज डन नाउ, आई डोंट वांट एनीथिंग एल्स। ओके दिनेश जी। दिनेश जी, आप सिर्फ देख रहे हैं वीडियो में, आपको आवाज नहीं आ रही सर? सलीम, सलीम जी, कमल, अब जो भी रह गया। Yes, हाँ जी, अपने बोलना स्टार्ट कीजिए कमल जी। yeah, why not? My name is Kamal, and today I'm going to uh, telling about yesterday activity which I have done. वेट And कमल जी, लेट मी करेक्ट यू हेयर। सॉरी सॉरी टू इंटरप्ट इन बिटवीन, ये सभी के लिए है, एवरीबडी लिसन केयरफुली। अभी जैसे कमल जी ने एक सेंटेंस यूज किया है, आई वॉज गोइंग टू टेलिंग। टू के बाद वी नेवर यूज आईएनजी फॉर्म, आई वॉज गोइंग टू टेल। वाज tell. बताने का Okay, था, okay. वैसे इन्होंने आई एम गोइंग टू टेल। ठीक है, टू के बाद अपने दिमाग में इस चीज को बिठा लीजिए कि वी डोंट यूज आईएनजी फॉर्म आफ्टर टू। आपको टू किसके बाद यूज करना होता है, जो हम इज एम आर वाज वर ये करते हैं, टू के साथ नॉर्मल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। ठीक है, सॉरी, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी इसलिए मैंने बीच में इंटरप्ट किया। अब आप अपना कंटिन्यू कीजिए। Okay, and at yesterday at 7:30, around 5:30, I was catching the train, and around 8 o'clock, I was leaving the railway station. I was around 8:30. After that, I was uh, going to metro station, and 9 o'clock, I was leaving the metro station, and around 10 o'clock, I reached the office and greeting. I was greeting with my colleague. Around 1 o'clock, I was taking lunch. Around 3 o'clock, I was doing some activities, some my office work. Around 5 o'clock, I was leaving my office. Around 8 o'clock, I reached at home. Okay, very nice. So Kamal ji, only one problem was there, for each and every sentence you were saying around, around, around. ठीक है? So try to add few more conjunctions जैसे मैंने बताई, then After later that, on. Yes, after that, then okay, later on. So उससे क्या होता है, if we are repeating the same word every time, उससे हमारी जो speech okay, होती है ना, वो बहुत थोड़ी सी boring सी लगती है। So what we have to do is we have to use different different words। अभी हम आने वाले टाइम में और भी बहुत सारे नए नए वर्ड सीखेंगे। अभी आफ्टर दैट हमने किया है, देन किया है, लेटर ऑन किया है। सो थोड़ा सा इनके साथ मिक्स एंड मैच करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, अदरवाइज इट वाज ऑसम। oh, thank you. या एनीवन एल्स, कोई रह गया है? दिनेश, यू आर नॉट ऑडिबल, आप बोल नहीं रहे हैं कुछ। ओके गाइस, बेसिकली अभी ये थी हमारी पास्ट की प्रैक्टिस। अभी भी कोई रह गया है, हमारे पास टाइम है, यू कैन स्पीक। आप मुझे आप माइक ऑन करके बोलना शुरू कर दीजिए। So in the same way, what we have done right now, you have to do it daily. You don't have to just leave it कि हमारा हो गया है। Only in that case you would be able to speak fluently. ठीक है, daily सोने से पहले या जब भी, whenever you are getting time, try to speak about all the sentences
ऑल द एक्टिविटीज विच यू वर डूइंग योर होल डे। एक तो ये चीज करनी है। सेकेंड चीज जो हमारी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की जो प्रैक्टिस है, कल के क्लास से हम नया टेंस शुरू करेंगे। सो व्हाट यू हैव टू डू इज, इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन रिकॉर्ड योर वीडियो एंड यू कैन पोस्ट दैट एक्टिविटी ऑन द फेसबुक कम्युनिटी। और अगर इफ समवन इज फीलिंग कि मेरे को नहीं पोस्ट करना है वहां पे, देन यू कैन सेंड मी डायरेक्टली। आपके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ग्रुप में सेंड करना है वहां सेंड कर दो, मुझे पर्सनल सेंड करना है पर्सनल सेंड कर दो। एंड जैसे दिनेश जी आप सुन रहे हैं बट बोल नहीं पा रहे हैं, व्हाट यू कैन डू इज, आपने देख लिया है, सलीम जी भी है, लोकेश जी भी हैं, उनकी आवाज नहीं आ रही है, यू कैन रिकॉर्ड अ वीडियो, ये हमारे जो पास्ट की सेंटेंसेस हैं आप रिकॉर्ड करके मुझे भेज दीजिए। ठीक है, बोलना बहुत जरूरी है गाइस। मैं आपके साथ एक यहाँ पर चीज शेयर करना चाहती हूँ। बहुत से लोगों की मेरे पास डेली बेसिस पे क्वेरी आती है कि मैम कितने टाइम में इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे। ठीक है, जो भी इंग्लिश बोलने की जर्नी शुरू करता है ना, सभी का ये क्वेश्चन होता है, मैम कितने टाइम में इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे। कई पेरेंट्स का फोन आता है, मैम मेरा बच्चा कितने दिनों में इंग्लिश बोलना सीख जाएगा। फ्रेंकली स्पीकिंग आई डोंट हैव आंसर्स टू ऑल दिस क्वेश्चन। क्यों नहीं है गाइस? अगर मैं आप लोगों से पूछूं, एक बर्तन में मैं आपको दूध दिखा रही हूँ, ठीक है, वो दूध कितनी देर में बॉईल हो जाएगा? क्या आप इस बात का सही सही जवाब दे सकते हैं? चलो ट्राई करने की कोशिश कीजिए। कोई जवाब दे सकता है कि मैं आपको बताऊं कि एक मिल्क है एक पैन में, उसको बॉईल करना है, कितनी देर में हो जाएगा? 10 मिनट्स में मैम। 10 मिनट्स में। ओके, एनीवन एल्स? परी आप? First of all, you can try to on burn. सॉरी निमेश जी, व्हाट यू वर सेइंग? We have to start first of all burn. Burn. Okay, even if you have started burning that milk, tell me the exact time, what time it would be taking to boil your milk. Ma'am, it depends. मैम वो हेलो मैम Yeah. मैम वो डिपेंड करता है वो बर्तन कितना बड़ा है और उसमें दूध कितना है। Okay, so let me come back to this point. अब राजीव जी आपने बोला 10 मिनट में, इट कांट हैपन, क्योंकि हमें नहीं पता है कि जो मैंने आपको बताया मिल्क है, मैंने आपको ये नहीं बताया कि मिल्क की कंडीशन क्या है। मे बी वो फ्रीजर में रखा था वो आइस फॉर्म में है, या कि ऑलरेडी बाहर रखा था वो वार्म फॉर्म में है। ठीक है, सो आप उस चीज का अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। अब सेकेंड चीज, हमें ये देख लिया कि वो किस लेवल पे है, किस टेम्परेचर पे है। सेकेंड थिंग, जब भी हम उसको अपनी गैस को इग्नाइट कर रहे हैं, गैस जला रहे हैं, गैस पे रख रहे हैं दूध को, हम थोड़ा सा गर्म करते हैं फिर बंद कर देते हैं गैस को, फिर थोड़ा गर्म करते हैं फिर बंद करते हैं, फिर सिम कर देते हैं। सो इस तरीके से आप पूरा दिन लगे रहिए, दूध गर्म नहीं हो पाएगा, बॉयल नहीं हो पाएगा। सेम गोज विद योर, ये जो आपकी इंग्लिश स्पीकिंग है ना, सेम गोज विद दिस। अगर आप मुझसे पूछे ना मैम मैं कितने दिनों में इंग्लिश बोलना सीख जाऊंगा, मैं नहीं बता पाऊंगी, बिकॉज फर्स्ट थिंग आई डोंट नो योर बैकग्राउंड, कि आपकी वोकैबुलरी कितनी है, आपको ग्रामर कितनी आती है, आप कितने अच्छे से बोल लेते हो। फर्स्ट चीज तो मेरे को ये नहीं पता। जब मैंने बोला ना कि मुझे दूध का टेम्परेचर नहीं पता था, मुझे आपका बैकग्राउंड नहीं पता कि आपकी कितनी है, वो सब चीजों में कितनी नॉलेज है। सेकेंड थिंग, जब हम दूध को बॉयल करने की बात कर रहे हैं, दूध को जब हम एक हीट दे रहे हैं, वो हीट कॉन्टिन्यूटी में दे रहे हैं। अब सेम केस आपकी इंग्लिश प्रैक्टिस के साथ होता है। एक दिन तो आपने सारा दिन सेंटेंसेस को प्रैक्टिस कर लिया, ठीक है, नेक्स्ट डे आप भूल गए नहीं करना, 2 दिन नहीं किया, 3 दिन नहीं किया, तो क्या आप इंग्लिश बोल पाएंगे? नहीं बोल पाएंगे। इंग्लिश बोलने के लिए व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू कीप प्रैक्टिस ऑन डेली बेसिस। डेली रूटीन बनाना पड़ेगा, डेली बोलना पड़ेगा चीजों को, और इन चीजों को अपने रूटीन में लाना पड़ेगा। ओनली देन यू वुड बी एबल टू स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश। अगर आप सोचे एक दिन प्रैक्टिस करने से सीख जाएंगे, 2 दिन प्रैक्टिस करने से सीख जाएंगे, नहीं होगा। तो सर राजीव जी, दूध 10 मिनट में बॉयल नहीं हो सकता है जब तक आपको नहीं पता है कि दूध का टेम्परेचर क्या है, जब तक हमें ये नहीं पता है कि हम उसे कंटिन्यू गर्म कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, सो इसी तरीके से आपको इंग्लिश में क्या करना है, कॉन्टिन्यूटी दिखानी है। डेली बेसिस पे जो चीजें हम करते जा रहे हैं ना, उन चीजों को अपनी लाइफ में अडेप्ट करते जाइए। जो टेंस सीख लिया उस टेंस से रिलेटेड सभी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ही बोलना है। अभी मान लीजिए आपके पास किसी का फोन आ रहा है ना, आप बोल रहे हैं कि यार मैं अभी ये कर रहा हूँ, सो नहीं बोलना है मैं ये कर रहा हूँ, आई एम डूइंग दिस, आपको इंग्लिश में बोलना है। आपको पता है मैं ये कर रहा हूँ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सो स्टार्ट स्पीकिंग इट इन इंग्लिश, राइट। तो छोटी छोटी चीजों से शुरुआत करेंगे ना, तभी हम अपने उस लेवल को अचीव कर पाएंगे। ठीक है, एनीबडी हैज हैविंग एनी क्वेश्चन? एंड No, परी का ma'am. आंसर, परी वाज राइट, परी ने बोला इट डिपेंड्स। सो इट डिपेंड्स में सब आंसर आ जाता है। इट डिपेंड्स कि आप कितनी प्रैक्टिस कर रहे हैं।
Yes, ma'am. ओके, अभी कोई और प्रैक्टिस करना चाहता है जो रह गया है, आज की सेंटेंसेस प्रैक्टिस नहीं किए हैं? अंजना जी, आप क्या कर सकती हैं, बट आप नहीं कर पाई हैं, तो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन मेक योर वीडियो एंड सेंड मी ऑन माय व्हाट्सएप. ओके, यू कैन सेंड मी 1 to 1, नो नीड टू सेंड इन योर ग्रुप. जो गर्ल्स हैं सिर्फ उनके लिए फैसिलिटी है कि 1 to 1 सेंड कर सकते हैं, बॉयज को ये फैसिलिटी नहीं है. बॉयज को दे हैव टू अपलोड इट ऑन द फेसबुक कम्युनिटी ओनली. आई वॉन्ट वॉच इट बॉयज के लिए, जो हमारा व्हाट्सएप नंबर है मैं वहां नहीं देखूंगी. ठीक है एवरीवन, कोई क्वेश्चन है, जस्ट आस्क मी. कोई थोड़ा सा इनपुट देना चाहता है अपनी क्लास के लिए, क्या क्या हम ऐड कर सकते हैं और क्या हटा सकते हैं, क्या हमें नहीं करना चाहिए? राजीव जी, आप थोड़ा सा अपना इनपुट देने के लिए बहुत उत्सुक रहते हैं. टेल मी Actually, एनीथिंग यू वांट टू शेयर. मैं थोड़ी सी एडवाइस आई विल बी some advice for this class. Okay, some people are the visible in this class, but mostly all the students will be not visible. Very they were the very shy and अरे अरे हम इंग्लिश सीखने आए हैं. इंग्लिश सीखने का मतलब है कि हम आती नहीं है जब ही सीख रहे हैं. Yeah, right. So that's why I can like request everyone to keep your mic on, to keep your camera on, but at the end of the day you have to do your work, you have to do it. आपको आगे आना पड़ेगा, you have to come forward. आपको ये करेज दिखाना पड़ेगा कि आप कैमरा ऑन कर रहे हैं, माइक ऑन कर रहे हैं. अब तो ऑटोमेटिकली हमारी प्रॉब्लम वहां पे हो गई, तो हम यहाँ पर आ गए हैं जूम में तो बेटर है कि हम एक दूसरे को देखकर फेस टू फेस चीजों को प्रैक्टिस कर लें. ठीक है. एंड ये कोई पर्सनल मीटिंग रूम है, ऐसा कुछ है नहीं कि पूरी ऑडियंस हमें देख रही है, तो किसी को ऐसी प्रॉब्लम हो नहीं होनी चाहिए, हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए. एनीथिंग एल्स निमेश जी, यू वांट टू से समथिंग? No, thanks, ma'am. ओके. परी, यू वांट टू गिव एनी इनपुट? No, ma'am, everything is fine. अब देखिए, जितना लोग इंटरेक्ट करेंगे ना क्लास में, जैसे होता है ना, जो स्टूडेंट्स ज्यादा बोलते हैं क्लास में, मैम को उनका नाम याद रहता है. तो अगर आप बैक बेंचेस बन के रहेंगे ना, तो बैक बेंचेस का नाम भी मैम को अच्छे से याद नहीं होता है. तो सभी लोग थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ बोलने की कोशिश कीजिए. एवरीबडी ट्राई टू गिव देयर इनपुट, पॉजिटिव नेगेटिव वट एवर यू वॉन्ट टू गिव, ट्राई टू गिव योर इनपुट. ठीक है. सो कल हम करेंगे अपना नया टेंस कवर करेंगे. एंड मैं रिक्वेस्ट यही करूंगी, जितना सब सीखते जा रहे हो, जस्ट डोंट लीव इट बिहाइंड. ट्राई टू कीप ऑल योर टेंसेस विद योर सेल्फ. डेली बेसिस पे उन चीजों को प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए. एंड जो चीज सीख ली, अब उसको इंग्लिश में ही बोलने की शुरुआत कीजिए. ओके गाइस, थैंक यू वेरी मच. ये जो हमारी रिकॉर्डिंग्स हैं, इन केस यू वांट टू सी, मैं वहां पर जो मैंने रिकॉर्डिंग्स कर लिया है, वहां पर अपलोड कर दूंगी थोड़ी देर में. यू कैन गो एंड वॉच दोस वीडियोस. ओके, Okay, थैंक ma'am. यू एवरीवन. Thank you, ma'am. Ma'am, एक छोटी सी I request you that can Yeah. after that and then later on and who is the meaning of it in Hindi? ओके, आफ्टर दैट देखिए, आफ्टर दैट का क्या मतलब था? इसके बाद. आफ्टर अगर आप नॉर्मली भी हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे ना, आफ्टर दैट, उसके बाद, दैट का मतलब यहाँ पर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा. आफ्टर दैट हम जब भी लगा रहे हैं ना, एक सेंटेंस के बाद लगाते हैं. मैंने एक सेंटेंस बोला, आफ्टर दैट आई वॉज डूइंग दिस, आई वॉज डूइंग दिस, आई वॉज प्रिपेयरिंग माई ब्रेकफास्ट, मैं अपना ब्रेकफास्ट बना रही थी. आफ्टर दैट, उसके बाद, आई वॉज वेकिंग माई किड्स अप, मैं अपने बच्चों को उठा रही थी. ठीक है, इस केस में हमने यूज किया आफ्टर दैट. उसके बाद सेकंड आपने क्या बोला था? देन. देन, Yes. ठीक है. ये देन का मतलब है, जैसे हम हिंदी में कई बार बोलते हैं ना, तब मैं घर आई, सारी वेजिटेबल्स मैंने परचेज की, तब मैं घर आई. ठीक है, आई बॉट ऑल द वेजिटेबल्स, देन आई केम बैक होम. ठीक है. एंड Later on. लेटर ऑन का मतलब होता है बाद. ठीक है, जैसे हमने आफ्टर दैट किया, उसके बाद, लेटर ऑन का मतलब है बाद. ठीक है. सो इस तरीके से हम नए नए वर्ड्स, नए नए कनेक्टिंग वर्ड्स हैं जिनसे हम अपने टेंसेस को जोड़ते हैं, वो धीरे धीरे सीखते जाएंगे. व्हाट यू कैन डू इज, आप अपना तैयार कर सकते हैं इन चीजों को. ठीक है, जब हम इन वर्ड्स को अपने कम्युनिकेशन में यूज करते हैं ना, हमारा जो कम्युनिकेशन है बहुत ही इफेक्टिव साउंड करता है, रेदर देन वी आर जस्ट स्पीकिंग सेंटेंसेस. जब इन चीजों से हम अपने सेंटेंसेस को ज्वाइन करते हैं, तो वो बहुत अच्छा लगता है हमारा कम्युनिकेशन.
one हेलो sentence. मैम। हाँ केसर जी मैं आपके पास आती हूँ। राजीव जी बोलिए, लास्ट कुछ था आपका। मैम एक which का यूज किया था, which is used my name is Rajiv, I am going to tell you about the activity विच मतलब यहाँ पर देखिए, विच एक WH वर्ड है। विच का दो तरीके से यूज हो सकता है। सम टाइम वी यूज विच टू आस्क क्वेश्चन, ठीक है। सम टाइम हम ये बताने के लिए करते हैं कि विच, जिन एक्टिविटीज को। विच मतलब एक तरह से जब हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो हम यूज कर रहे हैं किन किन एक्टिविटीज को, ठीक है। लेकिन जब यहाँ पर मैंने विच का यूज किया है, यहाँ पर हम विच का यूज कर रहे हैं ये बताने के लिए कि जिन एक्टिविटीज को मैं आज पूरे दिन में कर रही थी, ठीक है। विच एक्टिविटीज आई वॉज डूइंग होल डे। ओके, सो ये जब हम WH वर्ड करेंगे ना, WH वर्ड के दो मीनिंग होते हैं। जैसे हु भी है तो हु को भी हम दोनों तरीके से यूज करते हैं। एक हम क्वेश्चन पूछने के लिए भी करते हैं, एक हम आंसर देने के लिए भी करते हैं। और यहाँ पर भी विच का हमने उसी तरीके से यूज किया है। हमने ये बताने के लिए किया है जो सभी एक्टिविटीज, यहाँ पर विच से मतलब हो गया जो सब, ठीक है। बाकी WH वर्ड्स करेंगे तो आपको ये चीजें सब क्लियर हो जाएगी। हाँ जी केसर जी। मैम मेरी एक क्वेरी थी जो सर ने पॉइंट आउट किया कि जो वर्ड है ना, जो जैसे आफ्टर दैट, देन, बिकॉज, हम्म। थोड़ा सा मैं बोलने में इसमें हिचकिचा रहा हूँ। वर्ड का पता ना कि बोलना क्या चीज है मैंने, सर सीक्वेंस एक्चुअली वाइज, इससे इसके थोड़ा। लिए जैसे देखिए राजीव जी अपने नोट्स बना रहे हैं, ठीक है। व्हाट यू कैन डू इज टुमारो ऑनवर्ड्स यू कैन टेक अ पेपर एंड पेंसिल विद यू, जो भी वर्ड आप नहीं, मैं वेरी नोट को मैं भी कर रहा हूँ, बना लिख रहा हूँ, बना रहा हूँ, जो भी मेरे दिमाग में नहीं उसमें एक एक वर्ड को लिख रहा हूँ उसमें, लेकिन सो फिर भी सर मैं बोलने में। हाँ मैं आपको बताती हूँ। देखिए व्हाट यू हैव टू डू इज नोट डाउन ऑल योर पॉइंट्स, वॉट एवर एक्टिविटीज यू आर डूइंग फ्रॉम मॉर्निंग टिल इवनिंग। आप अपने उन सभी पॉइंट्स को नोट डाउन कर लीजिए, पहले सिंपली नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। जी फिर क्या करना है, जैसे हम हिंदी में बोलते हैं ना, आपको अब हिंदी की तरह से कहानी सुनानी है। आप अपने दोस्त को किसी को बता रहे होंगे कि आपने सुबह से लेकर शाम तक क्या क्या किया, आप क्या बोलेंगे उसको, किस तरीके से बोलेंगे। मैं सुबह उठा, फिर मैं पार्क गया। अब आपने हिंदी में फिर लगाया ना, हिंदी में तो आपको फिर यूज करने में प्रॉब्लम नहीं हुई, बट इन इंग्लिश यू आर फेसिंग प्रॉब्लम फिर यूज करने में। देन फिर का मतलब होता है देन। क्यों हुई? क्योंकि हम उन वर्ड्स को यूज करने के लिए हैबिचुअल नहीं है, ठीक है। सो अभी आप क्या कीजिए, हिंदी में एक बार, इंग्लिश में एक बार अपने नॉर्मल सेंटेंसेस लिख लीजिए। और इन वर्ड्स के आपको मीनिंग पता चल गया कि इन वर्ड्स का मीनिंग क्या होता है, तो अब उन वर्ड्स को लगा के देखिए हिंदी में। अगर वो सेंटेंस बोलेंगे कहाँ कहाँ पे उनका यूज करेंगे, फिर तब उसके बाद। हिंदी में हम सारे अपने सेंटेंसेस बोलते हैं, सब बोलते हैं ना, एक के बाद एक के बाद एक बोलते जाते हैं। सो सेम वे में इंग्लिश में आपको यूज करना सीखना है। 2-3 बार आप लिख के देख लेंगे ना अपने सेंटेंसेस एंड वर्ड्स को यूज करने में, आपकी स्पीकिंग में आ जाएंगे वो। इनिशियली जो भी हम करते हैं उसमें थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो इसका एक ही सॉल्यूशन है मेरे पास, एक बार अपने सारे सेंटेंसेस को नॉर्मली नोट डाउन कर लीजिए एंड फिर उसके बाद उन सेंटेंसेस में एक दो सेंटेंसेस छोड़ के अपने इन वर्ड्स को ऐड करते जाइए, ठीक है सर। ओके मैम। ओके, तो आप हिंदी में अगर देखेंगे ना आपको मतलब समझ में आएगा। मैं सुबह मॉर्निंग वॉक गया, फिर उसके बाद मैं वेजिटेबल खरीदने जा रहा था, तब उसके बाद मैं घर गया, सबसे बाद में मैंने चाय बनाई, फिर मैंने चाय पी, है ना। चाय बनाई चाय पी ऐसे नहीं बोलते ना, फिर मैंने चाय पी ऐसे बोलते ना, फिर आ गया हिंदी का वर्ड। तो बस यही वर्ड्स हैं जो इंग्लिश के, जो हमने इंग्लिश में बोले हैं। ओके ओके मैम। ओके, एनीथिंग एल्स सर? इन ये जो जितने भी सॉरी कनेक्टर जितने भी हैं हमारे ना, इनकी हम अलग से भी क्लास लेंगे। मैं बस ये कह रही हूँ क्योंकि साथ साथ हम थोड़ा थोड़ा सीखते जाए ना, तो फिर एकदम से उन चीजों को प्रैक्टिकली यूज करना मुश्किल हो जाएगा। साथ साथ हम सीखते जा रहे हैं ना, तो इन चीजों का हमारा हैबिचुअल रूटीन बन जाएगा। अब इन सभी को हम आने वाली जितनी भी क्लासेस है ना, जो भी टेंस प्रैक्टिस करेंगे सब में यूज करेंगे इन सभी वर्ड्स को, तो आपको आसानी से आ जाएगा। अभी जैसे मैं उन चीजों के बारे में बताएंगे, अपने रूटीन के बारे में हम कल सीखेंगे कि अगर मुझे अपने रूटीन के बारे में बताना हो तो मैं कैसे बोलूंगी। रूटीन में भी हम इन सभी वर्ड्स को रिपीट करने वाले हैं, ठीक है। सो धीरे धीरे आ जाएगा, डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। एनीथिंग एल्स? सो मैं एंड करूं सेशन को? चलिए मिलते हैं फिर कल दोबारा से 9 बजे। बाय बाय गाइस। दिनेश जी आप मुझे ओके भेज मैम। दीजिएगा वीडियो, मैं आपका वीडियो देखूंगी। आप अगर अभी भी बोल पा रहे हैं, आई एम गिविंग यू चांस। आप आई डोंट थिंक कि आप बोल क्यों नहीं रहे हैं, आप मतलब देख रहे हैं वीडियो, आप हंस रहे हैं।
व्हाई आर यू नॉट स्पीकिंग? आपका क्या हेजिटेशन हो रही है? टेल मी। नहीं, आपकी आवाज नहीं आ रही सर। सर आपका माइक ऑफ है सर आपका। यस मैम, मेरी आवाज आ रही है मैम? अब आ रही है सर। यू वांट टू स्पीक योर सेंटेंसेस? यस मैम, बट मैं अभी 2-4 दिनों से आपका क्लास नहीं ले सका हूँ, उसके लिए सॉरी। और जितने भी सब साथियों को सबको नमस्कार, आपको भी नमस्कार। और मैं इंग्लिश सीखने के लिए आया हूँ मैम। हाँ, तो इंग्लिश इंग्लिश तो सीखने के लिए सर 4-5 आप। दिन पहले मैं कहीं चला गया था बाहर, पहले तो नहीं हो रहा था, आवाज मेरी नहीं जा रही थी, जा रही है। अभी आ रही है सर, बट थोड़ी सी ना आपकी डिस्टर्बेंस। आई थिंक यू आर आउट ऑफ इंडिया, राइट? ओके सर, क्या कर सकते हैं, आपने अभी वीडियोस अपनी जो मिस कर दी है ना, व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू गो बैक इनटू द रिकॉर्डिंग सेक्शन जो हमारा है ना, वहां पर सभी वीडियोस अवेलेबल हैं। थोड़ा सा टाइम निकाल के ट्राई टू वॉच ऑल दोज रिकॉर्डिंग्स। तो उससे थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाएगा कि हमने पिछली क्लासेस में अपना क्या किया है। तो यहाँ तक का जो है आपका गैप जो है वो फिल हो जाएगा। इन केस यू आर हैविंग एनी प्रॉब्लम ना, लेट मी नो, आई विल हेल्प यू आउट। ठीक है। जो कल से जो है वो सब कुछ हमारा नया शुरू होगा। कल एक नया हमारा टेंस शुरू होगा। सो पीछे जो आपने मिस कर दिया उससे उस पर कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। सो कल से आपकी फिर स्पीकिंग प्रैक्टिस हम कंटिन्यू करते हैं। थोड़ा सा वीडियोस देखिए, उनसे आपको पता चलेगा हमारी प्रीवियस जो क्लासेस है उनमें क्या हुआ था। इसलिए गाइस मैं कोशिश करती हूँ कि वीडियो रिकॉर्ड हो जाए, क्योंकि पर्सनल मैं इमरजेंसी। एप्स में जाके। हाँ जी, आपको मैं आपको सर मैं व्हाट्सएप पे भेज दूंगी, शेयर कर दूंगी आपके साथ कहाँ पे जाना। ओके। ओके मैम, थैंक यू मैम। ओके गाइस, मिलते हैं कल 9 बजे शार्प, थैंक 9 यू मैम। PM। बाय बाय, थैंक यू एवरीवन।